स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने आए हैं। उसके कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सच कोई नहीं बताता, ऐसी चीज़ें जहां पे आपका ध्यान नहीं जाता, ऐसी चीज़ें जो म्यूचुअल फंड शो करता है कि हमने 1 साल में इतना रिटर्न दिया, 2 साल में इतना दिया, 3 साल में इतना रिटर्न दिया। उस रिटर्न को भी हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, यानी जो वो रिटर्न शो कर रहा है उससे भी ज़्यादा हम रिटर्न निकाल सकते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड के अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए। सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज म्यूचुअल फंड में, और आपको बिल्कुल अंत गहराई तक लेके जाएंगे म्यूचुअल फंड को समझने के लिए। ये म्यूचुअल फंड आखिर में क्या होता है। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें बैंक में जो एफडी की जाती है उससे बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके। सबका लगभग उद्देश्य यही होता है। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके पास जो सामने जो सबसे बड़ी कठिन समस्या होती है वो ये होती है, अब हम म्यूचुअल फंड कौन सा चुनें, किस म्यूचुअल फंड में हम पैसे लगाएं कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो। इसके लिए वो गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, तरह तरह के से लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत हैं, लेकिन जो आसान सरल भाषा में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, शायद वो यूट्यूब के क्षेत्र में अभी तक किसी ने आपके साथ ये साझा ना किया हो। तो साथ ही म्यूचुअल फंड शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके, और कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले किसी उलझन में न रहे, वो तुरंत डिसाइड कर सके मुझे म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, और म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ है वो दिखाई गई ग्रोथ से मैं ज़्यादा कैसे निकाल सकता हूँ। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक क्रम से वीडियो दें। आज कुछ चीज़ों को कवर करते हैं, बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको हर चीज़ फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, शेयर मार्केट में हम कैसे सर्वाइव करें, शेयर मार्केट में हम कैसे शुरुआत करें, किन स्टॉक में हमारा ध्यान होना चाहिए, कौन से स्टॉक ग्रोथ स्टॉक हैं, कौन से स्टॉक डिफेंसिव हैं, इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से आपको सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। तो साथियों, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में हम जाएं तो इसमें म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है, टाइप होते हैं, वो होते हैं इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड। ये कुछ मेन फंड हैं जो कि इस प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है। अब हम यहाँ पे केवल सबसे पहले जो बात करते हैं वो इक्विटी फंड की बात करते हैं। तो इक्विटी फंड क्या चीज़ है, ये समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विटी फंड ज़्यादातर ऐसे फंड होते हैं जो अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाए जाते हैं। उन श्रेणियों को भी बांटा गया है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्राबैट, मल्टी कैप, फ्लेक्स कैप, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू, सेक्टोरल, थीमेटिक फंड, फोकस्ड फंड, इस प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसमें भी हमको यहाँ पे एक फिर से फिल्टर लगाना होता है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। वो भी हम आगे बात करेंगे कि आपके लिए कौन सुटेबल होना चाहिए, आपके लिए कौन सही है, उस चीज़ पे भी हम जाएंगे। पहले समझ लेते हैं फंडों के प्रकार। तो ये इक्विटी फंड है जो आपके पैसे शेयर मार्केट में लगाता है, इक्विटी में लगाता है। इसके बाद आता है डेब्ट फंड। ये फंड सरकारी जो बॉन्ड होते हैं उनमें लगाता है। सरकारी, जैसे ये पोस्ट ऑफिस में भी लगाता है, और आपने अभी कुछ पहले सुना होगा सरकार एक गोल्ड का बॉन्ड लेके आई थी। वैसे ट्रेजरी बिल जैसी निश्चित आय वाली जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे जोखिम बहुत कम होता है, वहाँ पे ये पैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे हमें
जो ग्रोथ मिलती है वो कम मिलती है, जो हमारा गेन होता है वो कम होता है, लेकिन जोखिम कम होता है। तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी आयु 50 से ऊपर है, जो रिस्क नहीं ले सकता है, जिनको पैसे की ज़रूरत उनके सामने दिखाई दे रही है कि हमें 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद हमें पैसे की ज़रूरत है। वो लोग जैसे 50 के बाद क्या होता है अमूमन कि लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में खर्च करते हैं पैसे, या बच्चे की हायर एजुकेशन पूरी हो गई तो फिर उनकी शादियों में खर्च करते हैं, या अपने बच्चों के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने के लिए खर्च करते हैं। तो उन्हें पैसों की ज़रूरत कम समय में होती है, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि हमारा एक सधा हुआ जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट मिले, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस एफडी के मुकाबले ज़्यादा मिले। तो ये वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल सही चीज़ है। जो 50 से ऊपर की आयु है, जिन्हें 5 साल 55 साल में ज़रूरत है या 60 साल यानी 10 साल बाद ज़रूरत है, उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा फंड है। अब हम नेक्स्ट फंड की बात करते हैं जो कि डेब्ट फंड। अच्छा, डेब्ट की हो गया हमारा। अब आते हैं हाइब्रिड फंड में। तो हाइब्रिड फंड ये ऐसा फंड है जो दोनों को कवर करता है। यहाँ पे हमें ग्रोथ भी मिल जाती है, यहाँ पे हमें जोखिम भी हमारा कम होता है। तो ये इक्विटी में भी निवेश करता है, साथ में जो सेफ निवेश हैं वहाँ पे भी ये निवेश करता है, जैसे कि गोल्ड में, सिल्वर में, सरकारी जो स्कीम आती हैं उनमें, इस तरह की स्कीमों में भी निवेश करते हैं। साथ में ये इक्विटी में भी निवेश करते हैं, जहाँ से ज़्यादा ग्रोथ मिलता है लेकिन वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए दोनों को कवर करते हुए इन्होंने हाइब्रिड फंड क्रिएट किया है। तो ये हो गई चीज़ें फंड की, हमने समझी कि ये फंड के प्रकार हो गए। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अपने पैसे को कम समय में कैसे ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। यदि ये सोच हमारी है तो हमारे दिमाग का ये भी एक ज़रूरी हिस्सा हो जाता है सोचने वाला कि जब हमें ग्रोथ ज़्यादा लेना है तो वहाँ हमें जोखिम भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ग्रोथ एक तरफ है तो दूसरी तरफ आपका जोखिम भी है। जितना ज़्यादा आप ग्रोथ की अपेक्षा करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। इसके बाद होता है कि हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट तो कर दिया, एसआईपी के रूप में स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस एसआईपी को भी हम कम समय पे और कैसे ज़्यादा बढ़ाएं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कोई म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया, आपने उसका जाके देखा कि इसने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया। मान लीजिए कि उसने 1 साल में 20% का रिटर्न दिया, 3 साल में उसने 17% का रिटर्न दिया और 5 साल में उसने लगभग 15-16% का रिटर्न दिया। अब हम ये कोशिश करते हैं कि इन 5 साल में हम उस रिटर्न को जो वो 15% शो कर रहा है उसको हम 20 से भी ऊपर कैसे ले जाएं। तो इसके लिए अलग से हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये चीज़ कवर करेंगे। उसके लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ को हम यहाँ पे स्किप करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं फंड की दुनिया में। तो ये आपके सामने हमने जो फंड ओपन किए हैं ये सभी इक्विटी फंड हैं। आपके सामने 757 फंड की लिस्ट आपके सामने आ गई और ये सारे जो फंड हैं वो इक्विटी फंड हैं। अब इनमें हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर है। पहले एक चीज़ क्लियर और कर दें, यहाँ पे इक्विटी फंड में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनकी आयु 20 से और 50 साल के बीच में है। होता ये है कि इस उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें जो पैसों की ज़रूरत होती है वो 50 के बाद होती है। मान लीजिए आपने 20 की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आप छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपका 500 रुपये महीने की एक एसआईपी हो, वहाँ आपने निवेश शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि मुझे अभी जो मेरी उम्र है वहाँ मैं कमाने में ध्यान दूँ, मैंने जो कमाया है वो हिस्सा मुझे अभी ज़रूरत नहीं है।
मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो 50 साल के बाद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं सक्षम हूँ अपना खर्च इस समय निकालने के लिए, कैसे भी मैं अर्न कर लूँगा, अपना खर्च चला लूँगा, अपने परिवार का चला लूँगा। लेकिन मुझे जो सही ज़रूरत पड़ेगी वो 50 साल के बाद पड़ेगी। यानी आपका जो एम हो गया वो 30 साल का हो गया। 30 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए इक्विटी फंड सबसे बेहतर फंड माना जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा फंड यहाँ चुनना चाहिए। तो ऊपर एक कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम दिया है, इसको और छोटा कर लें तो आपको हो सकता है और क्लियर चीज़ आ जाए। ये अब यहाँ पे ये जो फिल्टर है ऊपर सॉर्ट बाई, इसमें यदि आपने जो चुनाव करेंगे आपका पहला यही जाएगा हाई टू लो। हाई टू लो का यह मतलब यहाँ पे ये है कि 1 साल में उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 साल में उसका एवरेज और कम निकला, 5 साल में उसका एवरेज और कम निकला, तो ये शॉर्ट हो गया इसका। इसको हमने डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया कि 1 साल में उसने ज़्यादा दिया, दूसरे और 3 साल में उसका रेशियो कम है, 5 साल में और कम है। तो इसमें सबसे पहले निकल के आया आदित्य सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। अब यदि इसकी बात करें हम कि क्या ये आपने देखा कि 1 साल में ये 70% का रिटर्न आपको दे रहा है। 1 साल में एक एफडी 7% का रिटर्न निकाल के देती है, ये आपको 70% दे रहा है, यानी 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ आपके सामने शो हो रही है। आपके मन में लालच आएगा कि 1 साल में इसने 70% दिया, हमें यही चुनना चाहिए। मेरे व्यू से देखें, बिल्कुल नहीं, इसको आप बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, ये फंड आपके लिए नहीं है। रीज़न इसके पीछे का वो भी आपको बताते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसने 1 साल में 70% का रिटर्न दिया, यानी इन्होंने जहाँ पे निवेश किया था, जिस इक्विटी में निवेश किया था, उस इक्विटी में एक बहुत शार्प रैली आई जो 1 साल में 7 गुना बढ़ गई। आप ये बिल्कुल मान के चलिए, किसी भी सेक्टर में जब रैली आती है वो रैली कभी भी कंटिन्यू 5 साल 10 साल तक नहीं रह सकती। ये बिल्कुल एक सत्य है, अटल सत्य है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है, ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए इसमें हमने वही बात की कि इसको आप अनसेलेक्ट कीजिए, इसमें आप अपना पैसा मत डालें, क्योंकि इस समय बात होती है समय की, जजमेंट की कि आपको किस समय पैसा लगाना है। इस समय जब आपके सामने वो 70% शो कर रहा है, ये समय आपका यहाँ निवेश का बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनकी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रैली आने वाले जो हमने 10 साल एम रखा है, 20 साल एम रखा है, वो लगातार कंटिन्यू रहे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये पैरामीटर हमारा फेल हो गया। अब इस पैरामीटर में हमें नहीं जाना है, क्योंकि इसने उन्हीं म्यूचुअल फंड को निकाल के हमारे सामने पेश किया जो म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। जब वो 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, इस समय आप देख रहे होंगे, यदि आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा इन्वॉल्व रखते हैं, तो इस समय जो पीएसयू स्टॉक थे वो पिछले 1 साल में कई गुने हो गए। अब कई गुने हो गए तो ये मतलब नहीं है कि आने वाले 10 साल में वो इसी रेशियो से आगे बढ़ेंगे। अब वो सेक्टर परिवर्तन होता शेयर मार्केट का एक हिस्सा है, इसलिए हम आपको अंदर की बात बताते हैं कि ये शेयर मार्केट का अंदर का हिस्सा है। एक सेक्टर कुछ दिन तक चलता है, फिर वहाँ पे एक परिवर्तन आता है, उस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो सेक्टर नीचे की तरफ जाता है, जो सेक्टर नीचे होता है वो सेक्टर ऊपर आता है। ये एक साइकिल होती है शेयर मार्केट की, इसलिए इसको बहुत समझना ज़रूरी है कि ऐसे आपने जो ये शॉर्ट किया, ये बिल्कुल आपका क्रॉस कर दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें और क्या इन्होंने शॉर्ट के रूप में दिया है। तो इन्होंने दिया है रेटिंग दी है हाई टू लो। यदि हम रेटिंग के हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे हमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई दी
वो ये कि इसने 1 साल में 61 का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 38% का दिया है, 5 साल में भी इसने 35% का रिटर्न दिया है। यानी हमारा जो लंबे वक्त में जो रेशियो निकले और अच्छा निकले, वही सबसे अच्छा माना जाता है। म्यूचुअल फंड का सबसे पहला तरीका यही होता है कि लॉन्ग टर्म में जिसने ज़्यादा अच्छा एक बैलेंस्ड रिटर्न दिया है, वही हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले 5-5 साल के हिसाब से भी देख लें, तो वो उस हिसाब से जनरेट करके हमें देगा। तो यहाँ पे ये पैरामीटर बिल्कुल सही निकलता है कि इसमें सबसे पहला आया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब मिड कैप फंड इसलिए सही है कि यहाँ पे उन कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है, उन कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाता है जो कि अभी लार्ज कैप नहीं है। हम आपको किसी वीडियो में ये भी डिटेल से बताएंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक्स्ट्रा स्मॉल कैप वो क्या होती हैं, यानी उसको माइक्रो स्मॉल कैप बोलते हैं, वो किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं और उनके क्या पैरामीटर होते हैं, वो भी हम किसी वीडियो में कवर करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये नंबर 1 पे आया, जिसने 1 साल में आपको 61% से ऊपर का रिटर्न दिया। 3 साल में जो औसत आया वो 38% से ऊपर है। 5 साल में जो औसत है वो 35% से ऊपर है। यानी ये हर महीने में आपके सामने सफल साबित होता है। अब हमारी यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हमने बताया आपने जाके इसको परचेज कर लिया। ये बिल्कुल हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। हमने पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, उन पैरामीटर के हिसाब से ये ऊपर फ्रंट में निकल के आया। अब होता ये है कि इन्होंने मिड कैप में जो पैसा लगाया है, अब वो मिड कैप ग्रोथ करते करते वो कंपनियां निश्चित एक लार्ज कैप में तब्दील हो जाती हैं। जो कंपनी लार्ज कैप में तब्दील हो जाती है, उसका मार्केट कैप बढ़ जाता है, तो उसमें जो मार्जिन ऑफ ग्रोथ है, यानी वो यदि मान लीजिए कि 1 साल में 20% के हिसाब से पैसा पैदा कर रही थी, 20% उसकी इनकम आ रही थी सालाना। अब जब वो लार्ज कैप बन जाएगी तो 20% निकालने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मार्जिन जो उसके होते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का सेल किया किसी कंपनी ने, अब 100 रुपये के सेल करने में उसको 20 रुपये फ़ायदा हुए, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 20% का ग्रोथ निकाल के दिया कंपनी ने। लेकिन यदि इसको हम बड़े रेशियो में ले जाएं कि उसने जो सेल की वो 100 रुपये की ना होके उसने यहाँ पे जो सेल की वो 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 2 करोड़ का फ़ायदा निकाल लेगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। जब हम बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं, बड़े लार्ज स्केप में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मार्जिन निकलता है वो 20% कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है, हमारी क्वांटिटी का खेल हो जाता है, तो वहाँ पे जो बड़ी लार्ज कंपनियाँ हैं वो 20% जनरेट नहीं कर पाती हैं। इसलिए यहाँ भी थोड़ा-सा जो हमें नेगेटिविटी मिली, वो ये मिली कि ये लार्ज कैप में लगा तो रहे हैं, पिछले 5 साल में इन्होंने सही रिटर्न दिया, लेकिन क्या ये बराबर जारी रहेगा और ये हमें 20% के हिसाब से क्या फिर से देगा? तो नहीं, ये 20% के हिसाब से अब आने वाले 5 से और 30 साल का जो हमने एम रखा है, उसमें ये 20% का ग्रोथ नहीं निकाल पाएगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ की कमी मिली। अब हम क्या देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पैरामीटर भी हमारे ऐसे कुछ हो जाएं कि हमें ग्रोथ भी मिल जाए और एक सही कंपनी का सिलेक्शन भी हो जाए म्यूचुअल फंड का। तो हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे और इसमें चलेंगे स्मॉल कैप में। तो इसमें जो पहला आया निकल के वो क्वांटम स्मॉल कैप है, उसके बाद निप्पॉन का है, फिर इसके बाद क्वांटम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो इस प्रकार के ये हमारे सामने निकल के आए। अब क्वांटम की हम बात कर लेते हैं। तो क्वांटम ने 1 साल में 53% दिया है और 3 साल में इसने 32% दिया है। आप यहाँ देख लीजिए, जिस बात की हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि 5 साल में इसने 50% का रिटर्न दिया है। क्यों दिया है, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि इसने जो निवेश किया था वो छोटी कंपनियों में किया था, लेकिन उन कंपनियों में किया था जो कंपनी इन्होंने
डिफाइन की कि वो कंपनी आने वाले 10 से 20 साल में और ज़्यादा ग्रोथ निकाल के देंगी, तो उनकी मार्केट कैप कम होती है, तो उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ये 5 साल में इतना रिटर्न निकाल पाए। तो इसमें हमारा जो पहला आया वो क्वांटम स्मॉल कैप, ये बिल्कुल एक सही चॉइस निकल के आई। लेकिन फैक्टर वही होगा कि आपका जो एम है वो कम से कम 10 से 20 साल का, मिनिमम 10 साल का तो होना ही चाहिए। उसके लिए ये बहुत सही एक म्यूचुअल फंड निकल के आया। तो यहाँ पे इसको हम बिल्कुल कवर कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप इसको जाके ले लें, लेकिन हमारे व्यू से ये नंबर 1 पे निकल के आया। तो स्मॉल कैप में आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की। तो इसने 1 साल में 45% का रिटर्न दिया, 3 साल में इसने 32% का रिटर्न दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 साल का है, ये 1 साल का है और ये 5 साल का है। तो इसका यदि आप एवरेज निकालिए तो इसने एक सधा हुआ बिल्कुल रिटर्न हमें देने की कोशिश की है, और 5 साल में जो उसका रेशियो है वो 40% के आसपास है। यानी कि इसने जिन इक्विटी में निवेश किया है उसमें अभी एक बहुत बड़ी रैली नहीं आई है कि वो एक शार्पली वहाँ पे बहुत बड़ी अचानक तेज़ी आ गई हो, जिसकी वजह से ये हमें ज़्यादा जनरेट करके दे पा रहे हों। यानी कि इनके पास जो कैटेगरी है वो कैटेगरी एक मिक्स कैटेगरी मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ भी निवेश किया है जहाँ पे रैली है, और वहाँ भी निवेश किया है जहाँ पे रैली नहीं है। तो जहाँ पे रैली नहीं है वो साइकिल जब परिवर्तन होगा तो वो साइकिल ऊपर आएगी, और जहाँ पे रैली हो गई है वो नीचे आएगी। यानी इनका जो बैलेंस बना हुआ है वो आगे भी कंटिन्यू जारी रहने की संभावना दिखाई देती है। तो बिल्कुल हम आपसे यही कहेंगे कि आप स्मॉल कैप में क्वांटम, इसके बाद आ गया आपका निप्पॉन, निप्पॉन के बाद टाटा स्मॉल कैप, ये आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं कि इनमें आप 3 स्मॉल कैप निकल के आए, 3-4 हैं, इसमें आप कोई भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो साथियों ये केवल आज हमने एक छोटा हिस्सा कवर किया है कि आपको केवल हमने एक डिफाइन करके दिया है कि एक म्यूचुअल फंड आप कैसे सिलेक्ट करें जब आपका एम 10 से ऊपर हो, यानी 10 साल से ऊपर का लक्ष्य हो। उसमें आपके सामने हमने ये निकाल के कोशिश की है। यदि आपका लक्ष्य 10 साल का नहीं है और आप एक थोड़ा-सा जोखिम भी कम चाहते हैं, वो कम चाहते हैं, तो फिर हम इसके नेक्स्ट कैटेगरी में बात करेंगे, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।